मैं संजीव वर्मा सलील, संस्कारधानी जबलपुर से। मैं भारत हूँ आंदोलन वैचारिक रूप से एक लंबे समय तक चलता रहा है और इसके प्रणेता श्री विजय कुमार जैन मुंबई से हमारे साथ हैं। इस आंदोलन में श्रीमती शोभा साडानी कोलकाता से महामंत्री हैं। मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। इस आंदोलन को करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वह भी तब जबकि हम अपने देश की स्वतंत्रता का अमृत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इस आंदोलन की आवश्यकता इस समय सर्वाधिक इसलिए है कि उस समय जबकि हम अपने देश के स्वतंत्र होने का अमृत जयंती महोत्सव मना रहे हैं, तब जन सामान्य को यह ज्ञात नहीं है कि हम कुछ अज्ञात बंधनों से आज भी बंधे हुए हैं। हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बाहर नहीं हो पाए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स किनका है? उन देशों का आयोजन है जो किसी समय ब्रिटिश सत्ता के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं। तो क्या आज हम 75 साल के बाद भी उस संगठन से जुड़े रहना चाहेंगे जो अंग्रेजी संप्रभुओं के गुलामों की संस्था है, या हम उससे बाहर होना चाहेंगे? कई देश उसके बाहर निकल गए, लेकिन हमारे देश में आज तक जनमत इसके लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारे देश के भारत नाम से जुड़कर आता है। आपको स्मरण होगा, भारत के दक्षिण में एक देश हुआ करता था सीलोन। रेडियो सीलोन हम सब ने बहुत सुना है, अमीन सायानी भी हमको याद है। लेकिन अब सीलोन नहीं है। सीलोन अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए गुलामी सूचक नाम से मुक्त होकर श्रीलंका बन चुका है। हम अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश को दिए गए गुलामी सूचक नाम इंडिया से कब मुक्त होंगे? इसके लिए अमृत जयंती वर्ष न हो तो और कौन सा अवसर उपयुक्त होगा? इसीलिए बहुत प्रासंगिक है कि हम अपने देश के नामकरण पर चर्चा करें और विस्तार से चर्चा करें। हमारे जितने नाम हैं, गोंडवाना लैंड्स हो, जम्बूद्वीप हो, आर्यावर्त हो, हिंदुस्तान हो, हिंद हो, भारतवर्ष हो या भारत हो, इन हर नामों की अपनी अपनी ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता है। जिस समय आर्यों का संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व था और हम आर्य संस्कृति का विस्तार विदेशों में कर रहे थे, तब आर्यावर्त नाम बहुत समीचीन था, लेकिन आज वह नाम उपयुक्त नहीं है। जम्बूद्वीप उससे और पुरातन नाम है। जिस समय इस देश में चारों ओर जामुन के बहुत ज़्यादा वृक्ष हुआ करते थे, उस समय इस द्वीप को जम्बूद्वीप का नाम मिला था। और पहले चले जाएं तो मूल आदिवासियों के नाम पर गोंडवाना लैंड्स के नाम से भारत को भूगर्भशास्त्र पुरातत्व में जाना जाता है, वह भी आज प्रासंगिक नहीं है। हिंदुस्तान की बात करें तो सिंधु नदी के आधार पर फारसी में इसे हिंदू और हिंदुस्तान कहा गया, इसकी भाषा को हिंदी कहा गया। लेकिन क्या हमें आज उस नाम को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से उत्पन्न नहीं है? और तब आते हैं दो नाम जिनका संविधान में उल्लेख है, भारत और इंडिया। भारत या भारतवर्ष, भा संस्कृत की धातु जिसका अर्थ होता है प्रकाश देना, रत पाने में लगातार संलग्न, भारत अर्थात प्रकाश पाने में संलग्न। वर्ष किसी क्षेत्र को कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का वर्ष संबोधन संस्कृत में दिया जाता रहा है। तो भारत का क्षेत्र कहने का तो कोई अर्थ नहीं, क्षेत्र तो नाम का अंश नहीं होता, इसलिए नाम तो भारत ही होता है। और भारत की ऐतिहासिक प्रासंगिकता बनती है। हम जानते हैं दुष्यंत और सम्राट भरत की कहानी, हम जानते हैं बाहुबली और भरत की कहानी, हम जानते हैं नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत को। तो हमारे देश में अनेक विभूतियाँ हुई हैं जिनका नाम भरत रहा है या भारत रहा है, और इसलिए इस नाम की प्रासंगिकता हमारे अपने अतीत से होती है। इंडिया नाम इस देश का नहीं है, वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, और उसका अर्थ ही अंग्रेज़ों की एक गुलाम कॉलोनी होता है। इसलिए उस नाम को ढोने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो सिर्फ एक ही अर्थ देश एक बचता है नाम, जिसे हम भारत कहते हैं, कि हमारे देश का नाम भारत था, हमारे देश का नाम भारत है, और हमारे देश का नाम भारतीय होना ही चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब प्रकाश पाने के लिए उन्मुख रहते हैं। इस देश के जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी लोग हैं, वे ज्ञान के माध्यम से या आध्यात्म के माध्यम से आत्मोन्नति और मानसिक विकास पाने के लिए रत रहते हैं। हम हर वर्ष अंधेरे पर जीत का एक त्यौहार मनाते हैं जिसे हम दीपावली कहते हैं।
तो हम तो प्रकाश पाने में निरंतर रत हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा गौरव यही है कि हम हमेशा तम को जीतकर प्रकाश पाने की ओर बढ़ते हैं। और इसीलिए भारत नाम बहुत प्रासंगिक होता है। आज आज़ादी के 75वें वर्ष में हमें अपनी ही सरकार से अपने देश के नामकरण के लिए एक आंदोलन को खड़ा करना पड़े, यह लोकतंत्र की व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज हम भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ में या दिल्ली में इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में गत 1 माह से लगातार भटक रहे हैं। लाल फीताशाही हमें इस कार्यालय से उस कार्यालय, इस टेबल से उस टेबल, इस अधिकारी से उस अधिकारी के पास भेज रही है। हमारी मांग क्या है? केवल एक झांकी जिसके ऊपर भारत माता की एक प्रतिमा लगी है, एक ग्लोब बना हुआ है और ये लिखा हुआ है कि इंडिया नाम हटाकर भारत नाम किया जाए। इसे हम जनता में घुमाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि जनगण में जनमत तैयार हो, लोग इस बारे में जागरूक हों, इस बारे में सोचें और अपनी संवेदनाएं जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन तक पहुंचाएं। इसमें भी हमारा तंत्र बाधक हो तो हम वास्तव में स्वतंत्र हैं। भारत और इंडिया ये केवल 2 शब्द नहीं हैं शब्दकोशों के, ये 2 मनोवृत्तियों के प्रतीक हैं। यह मनोवृत्ति जो जनता के लोगों की आवाज़ जनता तक जाने से रोकती है, यही इंडिया है। यह इंडिया कभी सत्ता के नाम पर आती है, कभी पदों के नाम पर आती है, कभी संपत्ति के नाम पर आती है। और वह भारत जो आम लोग हैं, जो साधारण जन हैं, उनकी उपेक्षा करती है, उन्हें कोचलती है, उन्हें रौंदती है। हम इस संक्रमण काल में जबकि कोरोना और डेंगू फ्लू 2 महामारियों से जूझ रहे हैं, क्या हमारा तंत्र जन के प्रति उतना संवेदनशील रहा है जितना रहना चाहिए? क्या हमारे अस्पतालों ने व्यवसाय नहीं किया? हर अस्पताल में शवों के ढेर नहीं लगे? ऑक्सीजन और प्राणरक्षक दवाइयों की कमी नहीं हुई? क्या इन नकली दवाइयों को बनाने वाले कारखाने नहीं थे? यह सब था। और इसका परिणाम हमने देखा कि जो दोषपूर्ण नीतियां हुई उसके कारण मजदूर अपने रोजगार स्थलों से अपने गांवों को पैदल जाने के लिए विवश हुए, लेकिन शासन में उनके प्रति संवेदना नहीं थी। अस्पतालों में लोग मरे, शासन की संवेदना नगण्य थी। शमशानों में लोगों को जलाने की जगह नहीं थी, शासन की संवेदना शूल थी। यह इंडिया है जो भारत अर्थात आम लोगों की पीड़ा को, दर्द को अनुभव नहीं करता। और इस शब्द को हटाने के प्रति एक कारण यह भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का तंत्र, जिसे जन का सेवक होना चाहिए और जन का स्वामी बन गया है, वह इस वजह से क्योंकि इंडिया है। जिस दिन वह तंत्र संवेदनशील होगा उस दिन वह भारत की बात सोचेगा, आम भारतीय की बात सोचेगा, जिसे गांधी आखिरी आदमी कहते थे। क्या वास्तव में हम जिस रामराज्य की बात करते हैं वह रामराज्य यह है? जिस रामराज्य में निषाद को, शबरी को, जटायु को राम बराबरी का अधिकार देते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं, निषाद का आतिथ्य ग्रहण करते हैं, जटायु का दाह संस्कार करते हैं, क्या हमारा आज का तंत्र उन निषादों को, उन शबरियों को, उन जटाइयों को वह दे पा रहा है जो उनका अधिकार है? और अगर नहीं तो यह मानसिकता इंडियन मानसिकता है जिसके विरुद्ध हमारा संघर्ष है। आप सब इसमें जुड़ें, हमारे साथ चलें और हम सब भारत के शासन प्रशासन तंत्र से इंडियंस को हटाएं। आपने एक शब्द सुना होगा, लुटियंस दिल्ली। ये लुटियंस दिल्ली क्या था? संभ्रांतों के द्वारा बसाया गया दिल्ली का एक भाग, जिसमें बड़ी इमारतें, आलीशान इमारतें होती थीं, सौंदर्यमयी इमारतें होती थी, और दूसरी ओर झोपड़ झुग्गियाँ होती थी जिसमें आम लोग होते थे। तो ये लुटियंस दिल्ली आज इंडिया बनकर हमारे शासन तंत्र पर हावी है, हमारे राजनीति पर हावी है। और इस लुटियंस दिल्ली के, इस इंडियननेस को कम करके हम भारतीयता को तरफ बढ़ पाएँ। जिस देश में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न हो, इंडिया रत्न ना हो, उस देश के तंत्र और शासन को इंडिया से प्रेरित क्यों होना चाहिए? ये प्रश्न हमारे सामने हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष इस पर विचार करने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। आइए हम सब इंडिया को भारत बनाएं, भारत को जिएं, भारत के लिए मरें। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।